श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री बैद्यनाथ धाम मंदिर हिंदुओं का प्रमुख एवं प्रसिद्ध मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना बाबा बैद्यनाथ के रूप में की जाती है। यह मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने आते हैं और भगवान बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। देवघर को देवी देवताओं का घर कहा जाता है। यहाँ हर साल सावन में बहुत बड़ा श्रावणी मेला लगता है। शिव पुराण और बैद्यनाथ महात्म्य में वर्णित तथ्यों में कहा गया है कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को गंगा जल और बिल्व पत्र अर्पण करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं एवं उन्हें अभीष्ट की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ लाखों शिव भक्तों एवं कांवड़ियों की भीड़ सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 108 किलोमीटर पैदल यात्रा करके भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। बैद्यनाथ धाम की यात्रा श्रावण माह से शुरू होकर भाद्रपद मास तक लगातार चलती रहती है। बैद्यनाथ धाम का मंदिर ठोस पत्थरों से निर्मित है। मंदिर के मध्य प्रांगण में बना शिव का भव्य और विशाल मंदिर मनमोहक है। मंदिर के मध्य प्रांगण में शिव के 72 फीट ऊंचे मंदिर के अलावा उसी प्रांगण में अन्य 22 मंदिर हैं। मंदिर प्रांगण में एक घंटा, एक चंद्रकूप और एक विशाल सिंह दरवाजा बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता होगा। आज हम आपको उन्हीं रहस्यों के बारे में बताएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक वीडियो ला सकें। बाबा को स्पर्श कर मुराद मांगने की प्रथा। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहां माता सती के हृदय में बाबा विराजमान हैं। माँ के हृदय पर बाबा के विराजमान होने से इस ज्योतिर्लिंग को हृदयापीठ कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग के नाम से प्रख्यात है। पुराणों में इसका जिक्र है कि माँ सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। सिद्ध पीठ होने की वजह से यहाँ भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी होती हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। शिवलिंग को छूते ही लोग भूल जाते हैं अपनी मुरादें। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बाबा के दरबार में आकर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। देरी हो सकती है लेकिन मुराद खाली नहीं जाती है। किंतु बाबा लोगों की परीक्षा भी खूब लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। यह रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया है। भक्त अपने घर से मंदिर के लिए निकलते वक्त मुरादें मन में लेकर आते हैं, लेकिन शिवलिंग को छूते ही वो अपनी मुरादें भूल जाते हैं। बंडा समाज भी इस रहस्य को आज तक नहीं जान पाया। आखिर जो इंसान बाबा के दर्शन के दौरान लगातार मन्नत सोचता रहता है, वह गर्भगृह में आकर बाबा को स्पर्श करते ही क्यों भूल जाता है। देवघर के पुजारियों का कहना है कि यह सब बाबा की माया है। बाबा बैद्यनाथ खुद भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो इसमें पास हो जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गर्भगृह में आती है श्रद्धालुओं को झुंझलाहट। मंदिर के अंदर गुस्सा और बिना बात के झुंझलाहट होने लगती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रावण द्वारा स्थापित किया गया है। इस कारण से इसे रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बंडा समाज का कहना है कि चूंकि रावण शिवलिंग को स्थापित करने के दौरान क्रोधित हुआ था और भगवान शंकर पर काफी झुंझलाया था, इस कारण से गर्भगृह में
आज भी वह असर भक्तों और श्रद्धालुओं में दिखाई पड़ता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के दौरान भक्तों को उलझन और झुंझलाहट महसूस होती है। पंडा समाज के लोग इसके पीछे रावण के आक्रोश को ही बड़ा कारण बताते हुए एक रहस्य मानते हैं। बाबा हर किसी को मुँह मांगी मुराद देते हैं, लेकिन बाबा के प्रति सच्ची भक्ति दिखानी होती है। बाबा को एक लोटा जल ही दिया जाता है, लेकिन उसमें पूरी तरह से शुद्धता, पवित्रता और आस्था व विश्वास होना चाहिए। बाबा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में पास होने वालों की किस्मत रातों रात बदल जाती है। बैद्यनाथ धाम के शीर्ष पर स्थापित है पंचशूल। आमतौर पर हम देखते हैं कि हर शिव मंदिर में शिखर पर एक त्रिशूल लगा होता है, लेकिन बैद्यनाथ धाम मंदिर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव के मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर पंचशूल लगा होता है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पंचशूल को सुरक्षा कवच माना गया है। ये महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं और महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ इन सभी पंचशूलों की पूजा की जाती है और फिर वापस मंदिर शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शिखर पर पंचशूल को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल स्थापित किया गया था और सिर्फ रावण ही पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना जानता था। भगवान राम के लिए भी पंचशूल को भेद पाना असंभव था, लेकिन विभीषण ने जब इस रहस्य को उजागर कर दिया तो भगवान श्री राम और उनकी सेना ने लंका में प्रवेश किया। मान्यता है कि पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। चंद्रकांत मणि इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ शिवलिंग पर मंदिर के ऊपर लगे चंद्रकांत मणि से बराबर बूंद बूंद जल टपकता रहता है। मान्यता के अनुसार चंद्रकांत मणि रावण ने यहाँ धन देवता कुबेर से हासिल कर लगवाया था। चंद्रकांत मणि अष्टदल कमल की आकृति के बीच में लगा हुआ है। पुजारियों के मुताबिक इस मंदिर में रात को होने वाली श्रृंगार पूजा में शिवलिंग पर जो चंदन का लेप किया जाता है उसके ऊपर रात भर चंद्रकांत मणि से बूंदें टपकती रहती हैं। यही कारण है कि सुबह इस चंदन को लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। लोगों का कहना है कि यह घाम चंदन अमृत के समान होता है। इससे सभी रोग और दुख दूर हो जाते हैं। कब से हुआ कांवर का आरंभ? धर्म के जानकार कहते हैं कि प्राचीन धार्मिक किताबों में कहीं भी कांवर के संबंध में विशेष उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में कांवर की आंशिक चर्चा है। पितृभक्त श्रवण कुमार की कथा में कांवर का उल्लेख किया गया है। कहते हैं यहाँ सबसे पहले श्री राम सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करके आए थे और बाबा बैद्यनाथ पर कांवर से जल चढ़ाया था, इसलिए सबसे पहले कांवरिये श्री राम ही थे। मंदिर का निर्माण किसने किया? भारत में बैद्यनाथ नाम से 3 मंदिर स्थित हैं। एक झारखंड के देवगढ़ में है, दूसरा महाराष्ट्र में स्थित है और तीसरा हिमाचल प्रदेश में है। बैद्यनाथ मंदिर विवादित बना हुआ है। शिव महापुराण के अनुसार बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव के परम भक्त महापराक्रमी राक्षस राज रावण ने की थी। राक्षस राज रावण महादेव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था ताकि वह अपना सारा जीवन भगवान शिव की आराधना में बिता सके। रावण जब शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था तो देवताओं की चाल से उसे शिवलिंग उसी स्थान पर रखना पड़ा जहां माता का हृदय गिरा था। बाद में रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं।
रावण देवताओं की इस चाल पर काफी क्रोधित हुआ और शिवलिंग को पाताल में पहुंचाने के उद्देश्य से हाथ के अंगूठे से दबा दिया। इस कारण से शिवलिंग धरती के सतह से थोड़ा अंदर चला गया है। रावण के बाद देवताओं ने भी शिवलिंग की उपासना की, जिसके बाद भगवान शिव ने वरदान दिया था कि इस शिवलिंग की पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होगी। कुछ लोग मानते हैं कि बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने करवाया था। पुराणों में उल्लेख है कि रावण जब शिवलिंग को धरती पर रखकर चला गया, उसके बाद भगवान विष्णु स्वयं इस शिवलिंग के दर्शन के लिए पधारे थे। तब विष्णु भगवान ने शिव की षोडशोपचार पूजा की थी। शिव जी ने भगवान विष्णु से यहाँ एक मंदिर निर्माण कराने की बात कही थी। इसके बाद भगवान विष्णु के आदेश पर भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर निर्माण को लेकर इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के मत अलग अलग हैं। कुछ इतिहासकार इसे पालकालीन मानते हैं तो कई इसे गुप्तकालीन बताते हैं।